हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपके पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन हो गए थे। आपको लेके चलते हैं 101 यानी कि 101 क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ है बौद्धिक बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। आंसर हो गया सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन है सत्रात्मक मूल्यांकन की क्रिया, वर्षात्मक में मूल्यांकन क्रिया, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन वो है प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है, वही संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। जिस प्रकार हम ड्राइंग बनाते हैं वो क्या है? संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। किसी भी ड्राइंग अगर बिगड़ जाती है तो उसको क्या करते हैं? मिटाकर क्या करते हैं? बार बार मूल्यांकन करते हैं और उसको दोबारा से शुरुआत से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 104, मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार है नन का, गुड़ का, कोठारी आयोग का, R N वर्मा का। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि R N वर्मा का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या बोला है उन्होंने? मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार R N वर्मा का है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 104, मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार किसने कहा है? नल का या गुड का और कोठारी आयोग का, R N वर्मा का। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यह R N वर्मा का ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है 105, कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है मापन तथा मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, या मापन का क्षेत्र सीमित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मापन और मूल्यांकन वो है समानार्थी नहीं होते हैं, यानी कि मापन और मूल्यांकन ज़्यादातर समानार्थी ही होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 106, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। यह किसने कहा है? रेमर्स एवं गेज ने, कोठारी कमीशन ने, एडम्स ने या रॉस ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि रेमर्स एवं गेज ने कहा है मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों ही दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। आंसर हो जाएगा ए, रेमर्स एवं गेज ने। क्वेश्चन नंबर 107, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, सीमित, संकुचित, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। यह किसने कहा है? आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। यह E.V. वेस्ले ने कहा है। आंसर हो जाएगा क्या? ए, E.V. वेस्ले ने कहा है मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसी प्रकार मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो भी व्यापक होता है। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, अच्छे से हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 108, निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। ऑप्शन है मूल्यांकन का अर्थ के मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। ऑप्शन है मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है। अगला, मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन का मापन का सही अंतर जो है वो किसी में भी नहीं दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 109, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं शैक्षिक, अधिगम और व्यवहार ही होते हैं। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये सभी जो हैं मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110,
ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? ज्ञान के, मूल्यांकन के, मापन के, परीक्षण के। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये सभी जो हैं मूल्यांकन के ही पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 111 में कहा गया है कि मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन है शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं, छात्रों के व्यवहार का मूल्य पता लगाते हैं या पता लगाया जाता है। अगला ऑप्शन सी, छात्र की बुद्धि को आंका जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन द्वारा जो है शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं, यही कार्य किया जाता है। मूल्यांकन का जो कार्य होता है वो शिक्षक को, यानी कि किसी भी टीचर को, अध्यापक को छात्र के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेनी होती है, यानी कि अलग अलग आयामों का पता लगाते हैं किसके द्वारा, वो मूल्यांकन करके। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 112, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? ऑप्शन है अनुप्रयोग, बोध या नियमितीकरण, विश्लेषण। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नियमितीकरण नहीं आता है, यानी कि अनुप्रयोग, बोध और विश्लेषण जो हैं ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नियमितीकरण जो है वो किसके ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 113, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक हैं फिंडले, नन, कांट या टर्मैन। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फिंडले जो हैं वो इस पुस्तक नामक, यानी कि इस सेकंड पार्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन? फिंडले। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 140, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसने कहा? मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग, रेमर्स एवं गेज, टारगेसन एवं एडम्स। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कोठारी आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा बी, कोठारी आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है? छात्रों में एकता का निर्माण करना, शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का कार्य क्या नहीं होता है? छात्रों में एकता का निर्माण करना। ये ऑप्शन जो है गलत लग रहा है मुझे। मूल्यांकन का वास्तव में, यानी कि मूल्यांकन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों में एकता का निर्माण करे, किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा नहीं होता है। छात्रों का जो है मूल्यांकन का कार्य होता है शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई मापना, ये मूल्यांकन करना है। और छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, ये भी मूल्यांकन करना है। और छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना, ये मूल्यांकन के कार्य होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, जो है छात्रों में एकता का निर्माण करना, ये मूल्यांकन का कार्य नहीं होता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 116, मूल्यांकन का उद्देश्य है फैसला, अनुमान या निर्णय, कथन। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो निर्णय लेना होता है। ठीक है, फैसला सुनाना नहीं होता, अनुमान करना नहीं होता, कथन कहना भी नहीं होता। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है निर्णय देना। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 117, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन सी, गृह परीक्षा द्वारा। ऑप्शन डी, निम्नलिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 118, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन हो जाएगा सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 119, मूल्यांकन का उद्देश्य है धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशाली बालकों के रूप में लेबल करना या
जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना या अधिगम की कठिनाइयाँ और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना या उत्पाद जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसमें से सबसे उच्च वर्ग का जो है ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है स्पष्ट तरीके से अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना ही इसका जो है उद्देश्य होता है किसका, मूल्यांकन का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 120 वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। तो ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना आक्रमण सिद्धांत या जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन डी एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द क्या है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के द्वारा भी समर्पित किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 121 तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण या सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड द्वारा सुधारा जाए इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या करता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है, क्या होता है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ये शैक्षिक विकास मूल्यांकन का अर्थ होता है। ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 123 मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना या छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन। ऑप्शन डी स्वाध्याय परीक्षण करना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 124 कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। ऑप्शन है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो है संकलित मूल्यांकन, यानी कि डी ऑप्शन। अगला 125 क्वेश्चन नंबर विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है जो ध्रुवीय या त्रिमुखीय बहुआयामी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है बहुआयामी होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 126 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 के बाद या 1986 के बाद या 1960 के बाद या 2005 के बाद। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा 1960 के बाद, यानी कि ऑप्शन सी 1960 के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य आरंभ हुआ था। तो आंसर हो गया सी 1960 के बाद। अगला है 127 यह कथन किसका है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। एडम्स, डांडिकर, बेसल या हन्ना। आंसर हो जाएगा ए, एडम्स जो है मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन किसने कहा है, वो है एडम्स ने। ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन नंबर 128 में कहा गया है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन है। ऑप्शन है एडम या डांडिकर, जे डब्ल्यू रेस्टन या बेसले। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये भी किसने कहा है, ये भी एडम्स ने कहा है, सॉरी
ये दांडेकर ने कहा है कि मूल्यांकन क्या है, हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि दांडेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 129, मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है दांडेकर, एडम्स या जे.डब्ल्यू. रेस्टन या बेसल। आंसर हो जाएगा सी यानी कि जे.डब्ल्यू. रेस्टन का यह कहा है क्या? मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यह कथन किसने कहा है? जे.डब्ल्यू. रेस्टन ने। तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 130, मूल्यांकन अनुरूप है किसका? उद्देश्यों के या प्रविधि या विधि के या सिद्धांतों के। तो आंसर हो जाएगा सी। मूल्यांकन जो है विधि के अनुरूप है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 131, विज्ञान में मूल्यांकन। ऑप्शन है पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए, विद्यार्थी के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करे तथा प्रक्रिया अभिवृद्धि छोड़ दें, या ऑप्शन डी सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा विज्ञान में मूल्यांकन वो है ऑप्शन डी यानी कि सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। एक विज्ञान में मूल्यांकन हो जाएगा यानी कि आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 132, संक्रांत संक्रांत पर किया जाने वाला, संक्रांत नहीं है वो संक्रांत हो जाएगा शायद, संक्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? तो संरचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी संकलनात्मक मूल्यांकन जो है वो सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन हो गया बी सत्रांत सही है ऑप्शन, मैंने देख लिया है सत्रांत ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 133, मूल्यांकन के प्रकार हैं प्रमाणात्मक, गुणात्मक, आवधानों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि मूल्यांकन प्रमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 134, प्रमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो प्रमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में जो है मौखिक और लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षा तीनों प्रकार की परीक्षाएं शामिल होती हैं। तो ऑप्शन हो गया डी। अगला है 135, प्रमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं आंकिक चीज़ों को, गुणों को, आवधानों को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रमाणात्मक मूल्यांकन को आंकिक चीज़ों से नापते हैं। तो ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 136, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना या शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यालय को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया यानी विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन नंबर 137, इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, निदान, वर्गीकरण, निर्देशन करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, निदान, वर्गीकरण, निर्देशन करना, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 138, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है प्रमाणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है प्रमाणात्मक, निदानात्मक और गुणात्मक तीनों ही प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, मूल्यांकन के प्रकार हैं लिखित, मौखिक, साक्षात्कार, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के तीनों ही प्रकार होते हैं यानी कि लिखित, मौखिक और साक्षात्कार, किसी प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 140, साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए प्रमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली किसके मूल्यांकन होते हैं? वो हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि गुणात्मक मूल्यांकन जो है गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार होते हैं क्या क्या? साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली। ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 141, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है कथन है डॉक्टर पटेल, कोठारी आयोग, रूसो, बेसल। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है कथन है डॉक्टर पटेल का
क्वेश्चन नंबर 142 मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश या शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन। उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा क्या 142 का डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल हैं शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। ये सभी जो है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकताओं में शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन नंबर 143 मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? पुनर्बलन का, शिक्षण का, अधिगम का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का प्रकार कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 144 छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? 1920, 1970, 1957, 1948। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन 1920 सन में शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1920 में। क्वेश्चन नंबर 145 छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मेहरोत्रा समिति, रेड्डी समिति, अध्यापक शिक्षा परिषद। तो छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश जो है मेहरोत्रा समिति जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146 मूल्यांकन सक्रिय के सोपान हैं, यानी कि किस प्रक्रिया के सोपान हैं? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम की योजना बनाना, या ऑप्शन है ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, या उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं क्या हो जाएंगे आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो गया आपका डी, यानी कि ये सभी जो हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 147 मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? गुड्स का, बेसले, मकपात, या हन्ना। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुड्स ने कहा है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह गुड्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 148 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन, या इकाई मूल्यांकन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है निदानात्मक मूल्यांकन की एक तकनीक है। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन नंबर 149 सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से, वर्ष में 3 बार, 2 अंतरिम जांचों एवं 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से, वर्ष में कभी भी शिक्षक के अनुसार। ऑप्शन डी अध्यापक शिक्षा प्राप्ति के संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सतत समग्र मूल्यांकन जो होता है वो अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 150 निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन और मापन का अर्थ और वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा। ऑप्शन बी मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है, मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर जो है मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन और मापन का अर्थ और वस्तु की मात्रा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका अंतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन है इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? ऑप्शन है मूल्यांकन, मापन, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? तो परिणाम केंद्रित जो है वो मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 152 इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? मापन, मूल्यांकन, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मूल्यांकन जो है भविष्यवाणी संभव कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 153 इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है। मापन, मूल्यांकन, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप मूल्यांकन होता है। ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन नंबर 154 मापन व मूल्यांकन में समानता है। दोनों के अधिकांश उपकरण वनिष्ठ हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात,
उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मापन मूल्यांकन में समानता है। दोनों ही क्या करते हैं, अधिकांश उपकरण वयनिष्ठ हैं, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 155, आकलन, मापन और एवं मूल्यांकन में क्या संबंध होता है? बताइए। परस्पर संबंधित हैं, परस्पर संबंधित नहीं है, आकलन एवं मापन संबंधित हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों ही परस्पर संबंधित होते हैं। आंसर हो गया ए। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दें। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।